एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, सिर्फ एक ही कमी है इसमें और वो है एजुकेशन। सिस्टम तो है मगर एजुकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं। स्कूल्स में बच्चे कम और जानवर ज़्यादा। लिटरेसी रेट 58%। ग्लोबल इक्वालिटी एजुकेशन में 94th रैंकिंग। ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में करीब 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के गए जॉब्स ना मिलने की वजह से। इस सब के पीछे क्या रीजंस हैं और पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम दुनिया के वर्स्ट एजुकेशन सिस्टम में क्यों रैंक किया जाता है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। Lack of financial resources for the establishment of a proper educational infrastructure is a major and constant setback of the government. Our education system is nothing more than a manufacturing unit. Talented people are not valued. Even a person with an MBA degree is only able to earn $50,000 a month. If someone works in a KFC abroad, they can earn more than this. I know people with a master's degree who are forced to drive rickshaws. I see no future here. That's why I want to leave. Even our teachers tell us we have no future here. हम सब जितने लोग पावर में हैं, किसी ने पाकिस्तान को आगे नहीं चलाया। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की, जो पाकिस्तान के स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b², पता नहीं कौन कौन सा स्क्वायर। इसके अलावा साइन थीटा, कोस थीटा, पैथागोरस थ्योरम, बर्नौलियस थ्योरम और पता नहीं कौन कौन से थ्योरम। ये हम सब ने पढ़े हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल अभी तक समझ नहीं आया कहाँ हो रहा है। पिछले कोई 30 सालों से ग्रेड 12 के सिलेबस में एक बुक पढ़ाई जा रही है गुड बाय मिस्टर चिप्स के नाम से। ये एक अंग्रेज की ज़िंदगी पर लिखी गई किताब है कि कैसे मिस्टर चिप्स ने सारी ज़िंदगी कैथरीन के पीछे गुजारी। इस स्टोरी से हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? इस पर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नोटिस लिया था और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने रिकमेंडेशन भेजी कि वो गुड बाय मिस्टर चिप्स को लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट से रिप्लेस करें। लेकिन लाहौर बोर्ड का कहना था कि मिस्टर चिप्स लिटरेचर का एक पार्ट है और पंजाब बोर्ड की इस रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। अभी ये बहस चल ही रही थी कि इमरान खान की हुकूमत नो कॉन्फिडेंस मोशन पर गिरा दी गई और इसके साथ मिस्टर चिप्स का किस्सा भी हो गया ख़त्म। सपोज थोड़ी देर के लिए मिस्टर चिप्स को भूल भी जाए तो हिस्ट्री को देख लें। स्टूडेंट्स को रट्टे लगवाए जा रहे हैं कि इस साल में ये जंग हुई, उस साल में वो जंग हुई, इस मुल्क का एरिया इतने स्क्वायर किलोमीटर है, उस मुल्क का कैपिटल वो है। ठीक है, हिस्ट्री पता होनी चाहिए, लेकिन अब गूगल का दौर है और एक क्लिक पर सारी इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है। सिखाना है तो स्टूडेंट को कुछ प्रोडक्टिव सिखाएं जो आगे उसे प्रैक्टिकल लाइफ में काम आए। इसी वजह से बहुत सी कंपनीज जॉब एड्स में पहले ही बड़ा सारा लिख देती हैं कि वी आर नॉट हायरिंग फ्रेशर्स, क्योंकि उन्हें पता है कि फ्रेशर्स के पास कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अक्सर नोट किया होगा कि काफ़ी कंपनीज में अपर हायरार्की पर काम करते लोग इतने एजुकेटेड नहीं होते और उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे वर्कर्स उनके नीचे काम कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज और लीडरशिप स्किल्स उनके नीचे काम कर रहे एम्प्लॉयज़ से काफ़ी अच्छी होती हैं। यानी जब तक ये एजुकेशन सिस्टम प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देगा, तब तक चतुर जैसे स्टूडेंट्स ही हमें अपने आसपास देखने को मिलेंगे। सब छुपा के रखते हैं। यही वजह है कि साल 2017 में जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 130 कंट्रीज पर रिसर्च की तो इनमें पाकिस्तान वर्स्ट एजुकेशन सिस्टम के साथ 125th पर रैंक कर रहा था। इंडियंस जो अपने एजुकेशन सिस्टम को कोसते रहते हैं वो भी 103rd रैंक के साथ पाकिस्तान से आगे हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और नाइजीरिया तक इन रैंकिंग्स में पाकिस्तान को पीछे छोड़ चुका है। दूसरी बड़ी वजह है टीचर्स की बात करें तो पाकिस्तान में ज़्यादातर गवर्नमेंट टीचर्स अच्छे खासे स्ट्रिक्ट हैं। इतने स्ट्रिक्ट कि इनसे बच्चा सवाल पूछने से पहले 100 दफ़ा सोचेगा कि कहीं उसकी इस पर भी धुलाई ना हो जाए। ये इसलिए ऐसा बर्ताव रखते हैं कि उन पर बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। एक क्लास में करीब 60 बच्चे होते हैं और हर एक के सवालों का जवाब दें तो पूरा दिन लग जाए। और यहाँ सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट स्कूल्स की बात हो रही है, क्योंकि पंजाब में गवर्नमेंट का थोड़ा चेक एंड बैलेंस है। बाकी प्रोविंसेस के बड़े शहर जैसे पेशावर, कराची और कोयटा के अलावा कहीं कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया जाता। साल 2021 में जब सिंध के शहर दादू में एक स्कूल का विज़िट किया गया तो पता चला कि ऑन पेपर तो ये एक स्कूल था, लेकिन वहाँ के लोकल्स ने इसे कैटल फार्म बना रखा था। यहाँ ना तो कोई पढ़ने वाला था और ना ही कोई पढ़ाने वाला। तो स्कूल में भैंसे नहीं आनी चाहिए। अब चले सब लोग निकाले, उधर से भी निकलवाए भाई, निकलवाए वहाँ से, उधर भी निकालो बाबा, धनारो कटो दे। ये गोबर ये नीचे देखिए, ये क्लासरूम के अंदर ये भैंसे बांधी जाती है और ये ब्लैक बोर्ड की जगह ये हाल है। ये इन्होंने कहा था कि स्कूल खुल चुके हैं और स्कूल के अंदर भैंसे बांधी जा रही हैं। ये है हमारी सिंध हुकूमत की एजुकेशन। यानी ये हाल है सिंध के एजुकेशन सिस्टम का। इसके अलावा केपी के और बलूचिस्तान के गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस में भी यही कुछ चलता आ रहा है। यहाँ स्टूडेंट्स कम और गाय भैंस ज़्यादा देखने को मिलेंगे।
सिंध में 5 से 16 साल के बच्चों की तादाद 14 मिलियन है, जिसमें से 44% यानी करीब 6 मिलियन बच्चे स्कूल जाते ही नहीं। और बाकी जो पढ़ रहे हैं उन्हें कैसे एजुकेशन दी जा रही है वो भी समझाता हूँ। यहाँ के रूरल एरियाज में आधे से ज़्यादा प्राइमरी पब्लिक स्कूल में सिर्फ 1 या 2 रूम्स हैं बस, और इन 2 रूम्स के पूरे स्कूल को सिर्फ एक ही टीचर काफ़ी होता है। सारे सब्जेक्ट से अकेला ही टीचर पढ़ाता है। उसके पास इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर, बायोलॉजी सब की एक्सपर्टीज़ होती है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो ब्रूकिंग्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ ग्रेड 5th के 5 में से 2 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में लिखा कुछ पढ़ सकते हैं। लिखना तो बहुत दूर सिर्फ पढ़ने की बात हो रही है। और 10 में से सिर्फ 3 बच्चे ऐसे हैं जो एक सिंपल मैथ डिवीजन सॉल्व कर सकते हैं। साल 2018 में नेशनल मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 सालों से करीब 2300 गोश्त स्कूल देखने को मिले हैं। ये वो स्कूल्स हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। यहाँ कभी कोई स्टूडेंट नहीं आया, कभी किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया, लेकिन फिर भी हर महीने इनकी सैलरीज गवर्नमेंट पे करती है और ये इनडायरेक्टली कुछ करप्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के अकाउंट्स में जाती है। और पब्लिक अकाउंट्स ऑडिट के मुताबिक हर साल करीब 225 मिलियन रुपए का नुकसान होता है नेशनल एक्सचेकर को इन गोश्त स्कूल की वजह से। पंजाब पर वापस आए तो सरकारी स्कूल्स में ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती बच्चों पर, और दूसरी तरफ अगर प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो ये अब बन चुके हैं बिजनेस हब, यानी ज़्यादा रेवेन्यू और कम खर्चा। इनके रेवेन्यू का सोर्स तो हो गई स्टूडेंट फ़ी जो हर साल बढ़ती ही जा रही है। इसके साथ साथ ये कहते हैं कि हर ग्रेड के सिलेबस भी इन्हीं से लो, यानी इनडायरेक्टली ये भी पैसे निकलवाने का एक और सोर्स। इसके अलावा ट्रिप्स या एनुअल डिनर की इनकम वो अलहदा से। और इनका जो असल खर्चा है वो सिर्फ टीचर्स की सैलरी। जहाँ स्टूडेंट से लाखों में फ़ी ली जा रही है, वहीं टीचर्स को कुछ हज़ार की सैलरी पर रखा जाता है। आमतौर पे प्राइवेट स्कूल में फ़ीमेल टीचर ज़्यादा हायर की जाती हैं क्योंकि उन्हें मेल टीचर की जगह कम पे करना पड़ता है। यहीं अगर यूरोप की बात की जाए तो वहाँ टीचिंग एक हाईली पेड प्रोफेशन है। 18 से 30 हज़ार पाउंड्स एनुअली एक टीचर को पे किया जाता है, जो कि कम से कम भी करीब 5 लाख रुपए बनते हैं मंथली। ये भी एक फैक्ट है जो आज एजुकेशन में पाकिस्तान, इंडिया जैसे मुल्क वेस्ट से कम्पीट नहीं कर सकते। आखिरी रीज़न या फिर गलती कह लें तो वो है पेरेंट्स के एंड पर। आप सब ने देखा होगा कि सोसाइटी में बच्चों को पेरेंट्स की तरफ से प्रेशराइज किया जाता है कि उसके बच्चे ने 90% मार्क्स लिए हैं, तुम कम से कम 95 तो लाओ। यानी हमने खुद एक बेंचमार्क सेट कर दिया है कि परसेंटेजेस की एक दौड़ है, जो इससे ज़्यादा लाएगा वो कामयाब और बाकी सब फेल। कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि वो डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाए, इसलिए उनका बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर ही बनेगा। ये उससे पूछते ही नहीं कि वो क्या बनना चाहता है। और अगर गलती से बच्चा खुद अपना इंटरेस्ट बता दे तो घर में एक वर्ल्ड वार शुरू हो जाती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। फोर्सफुली इसे ये डिग्री करनी पड़ती है और आखिर में या तो बच्चा वैसे मार्क्स नहीं ला पाता जैसे पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, या फिर एग्जाम क्लियर ही नहीं होता। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 15,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स सिर्फ फैमिली प्रेशर में आकर सुसाइड कर लेते हैं और आखिर में इन पेरेंट्स के पास सिर्फ रिग्रेट के अलावा और कुछ नहीं होता। अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है गवर्नमेंट की कि सिलेबस से कुछ इररेलेवेंट चैप्टर्स ख़त्म करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, प्रोग्रामिंग, एडिटिंग या कोडिंग जैसी प्रैक्टिकल चीज़ें ऐड करवाई जाएँ जो आगे चल के ज़िंदगी में काम आ सकें। गवर्नमेंट स्कूल्स की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतनी बेहतर होनी चाहिए कि लोग प्राइवेट स्कूल में लाखों रुपए खर्च करने के बजाय सब्सिडाइज गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस में अपने बच्चे पढ़ाएं। आखिर में पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को फ्रीडम ऑफ चॉइस दें, जिस फील्ड में इनका इंटरेस्ट है वहाँ अपने एडमिशन लें, क्योंकि इम्पोज किए हुए डिसीजन कभी वैसा रिजल्ट नहीं देते जैसा आपके अपने लिए हुए फैसले देते हैं। That is all from my side.